जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम जो कि 16 जुलाई से स्टार्ट है। तो साथियों, उसके लिए आज के सेशन में हम लोग साइंस यानी कि विज्ञान से टोटल 30 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे। आज का जो ये 30 प्रश्न हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आप लोग पूरा सेट को ध्यान से लगाइएगा। तो चलिए, शाम के 7:30 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है रेडियो तरंग का, ध्वनि तरंगों का, दृश्य प्रकाश का या फिर डी चुंबक का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो देखिए, आधुनिक टेलीफोन जो है ये उपयोग करता है रेडियो तरंगों का। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, रेडियो तरंग की खोज किसने किया था? तो हेनरिक हर्ट्ज ने। किसने किया था? तो हेनरिक, यहाँ पर नाम लिख देते हैं, हेनरिक हर्ट्ज ने रेडियो तरंग की खोज की थी। अच्छा, टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? तो ग्राहम बेल। टेलीफोन की खोज किसने किया था? ग्राहम बेल। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज किसने किया था? तो मैक्सवेल ने। प्रश्न के साथ हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे उसको आपको खासकर सुनना है, क्योंकि वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज किसने किया? मैक्सवेल ने। रेडियो तरंग का खोज हेनरिक हर्ट्ज ने। अच्छा, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस तरंग का होता है? तो रेडियो का। रेडियो तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और सबसे कम पूछे तो गामा तरंग का। गामा किरण की खोज किसने किया था? पॉल विलार्ड ने। दूसरा क्वेश्चन देखिए, डीएनए अंगुली छापी के जनक कौन थे? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और साथियों, आपके एग्जाम में बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए। ये क्लास का समय है शाम 7:30 बजे। इसके बाद एक और क्लास है रात में 8 बजे। तो दोनों क्लास को आपको डेली अटेंड करने हैं। 8 बजे की क्लास में जीके, साइंस, मैथ्स, हिंदी, व्याकरण, करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व कराया जाता है। तो विश्व में पूछा जा रहा है, यहाँ पर इसका आंसर होगा एलेक जेफरस। ठीक है, हरगोविंद खुराना आंसर नहीं करना है। डीएनए अंगुली छापी के जनक कौन थे? तो एलेक जेफरस। चलिए आगे देखिए, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर ये प्लूटोनियम है, 242 लिखा हुआ है और नीचे है 94। इसमें आपको न्यूट्रॉन की संख्या बताना है। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? ऊपर वाले में नीचे वाले को माइनस कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 242 में 94 को माइनस करेंगे तो 12 में 4 जाएगा 8, यानी कि लास्ट में 8 देखिए केवल बी ऑप्शन में ही दिया हुआ है। तो आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 148। अगला क्वेश्चन, आधुनिक परमाणु प्रतीक डैश द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। तो साथियों, आधुनिक परमाणु प्रतीक जो है बर्जेलियस द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जॉन डाल्टन की बात करें तो इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था 1808 में। कब दिया था? 1808 में। और साथियों, अगर आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास का नोट्स चाहिए, यानी कि क्लास में हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं वो आपको पूरा लिखा हुआ नोट्स के रूप में चाहिए, 1 लाइनर फॉर्म में, तो इस वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 59 रुपया में आपको पूरा PDF मिल जाएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। उसमें आपको स्पेशल बिहार जीके का भी नोट्स मिलेगा। पिछले 10 वर्षों का जो बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक है 1 लाइनर फॉर्म में, वो भी आपको मिल जाएगा। तो कैसे ज्वाइन करना है ये आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा। फिलहाल ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसे आप लोग लिख लीजिए, इस पर भी मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। आगे देखिए, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पिच ब्लेंड से। किससे? पिच ब्लेंड से। अच्छा, रेडियम की खोज किसने किया था? तो 1898 में मैडम क्यूरी और प्यूरे क्यूरी ने किया था। हेमेटाइट की बात करें तो ये लोहा का अयस्क है। अच्छा, सबसे अच्छा लोहा का अयस्क कौन सा होता है? तो मैग्नेटाइट।
मैग्नेटाइट ये सबसे अच्छा लोहा का अयस्क है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार दरोगा का फेवरेट क्वेश्चन है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है, बताइए किससे। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार पुलिस से संबंधित आपसे एक भी क्लास छूटे ना। इसका सही जवाब है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। ठीक है, किससे अभिक्रिया करती है, तो कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। अगला क्वेश्चन देखिए, HOOCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप लोग आंसर बताइए। तो इसको सही से लिख लेते हैं, कार्बन कितना है 2 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, और ऑक्सीजन कितना है 4, C2H2O4। ये आपका ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। बी ऑप्शन आपका सही है, ऑक्जेलिक अम्ल ये टमाटर में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH और ये सिरका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह क्या है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये है जिप्सम। क्या है, जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 × 2H2O, ये जिप्सम का फॉर्मूला है। अच्छा, बुझा चूना का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaOH2, ये बुझा हुआ चूना का सूत्र है। कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, इसको संगमरमर भी बोला जाता है, और कैल्शियम ऑक्साइड का होता है CaO। ये सब आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, स्पाइरोगायरा निम्नलिखित शैवाल में से किसका एक उदाहरण है। ये क्वेश्चन भी हम आपको बता चुके हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। स्पाइरोगायरा निम्नलिखित शैवाल में से किसका एक उदाहरण है, तो ये एक हरा शैवाल है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, हरा शैवाल। अच्छा, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन, कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। तो यहाँ पर अब आप लोग कंफ्यूज करेंगे, कोई आंसर 33 बताएगा तो कोई 31। इसका एग्जैक्ट में आंसर होगा 31। कशेरुक रज्जु में से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, और ये जो 33 है, ये 33 जोड़ी हड्डी से सुरक्षित रहती है। कौन, तो 31 जोड़ी जो तंत्रिकाएं हैं ये 33 जोड़ी हड्डी से सुरक्षित रहती है। तो अगर आप पूछे कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं हैं, तो तंत्रिका पूछे 31, लेकिन हड्डी पूछे तो 33। फिलहाल आंसर यहाँ पर क्या होगा, बी वाला ऑप्शन। आगे देखिए, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। तो ये करता है कार्बोहाइड्रेट का। बी वाला ऑप्शन आपका सही है। इंसुलिन में जस्ता धातु पाया जाता है, इसकी खोज किया था बेंटिंग एवं बेस्ट ने। ये कहाँ से निकलता है, तो अग्नाशय के बीटा सेल से। अगला क्वेश्चन, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार कौन सा है। तो ये है लिम्फोसाइट। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आरबीसी की बात करें, रेड ब्लड सेल, इसका जीवन काल 120 दिनों का होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है। आगे देखिए, करकुमा लोंगा कौन से मसाले का वैज्ञानिक नाम है। इसका सही जवाब है हल्दी का। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, एक तरफ रोग का नाम है, दूसरे तरफ होने वाला जीवाणु या फिर वायरस। तो यहाँ पर क्षय रोग दिया है, टाइफाइड है, कुकर खांसी है, छोटी माता है, ठीक है। और यहाँ पर कूट के माध्यम से आपको आंसर करना है। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, क्षय रोग। ये हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिसको टीबी बोला जाता है, ये हो जाएगा क्षय रोग में। टाइफाइड किस में हो जाएगा, तो टाइफाइड आपका हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है टाइफाइड। कुकर खांसी की बात करें, ये आपका हो जाएगा तीसरा। और छोटी माता के लिए वेरिसेला वायरस, ये कई बार बता चुके हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4,
फिर 1, ठीक है, 4 के बाद 1, उसके बाद फिर 3 और 2, यानी कि 41, 32। यहाँ पर देख सकते हैं डी ऑप्शन में दिया है। अगला क्वेश्चन, हड्डी खाद के रूप में प्रयुक्त की जाती है क्योंकि इसमें पौधे तत्व उपलब्ध है। तो इसमें पौधा तत्व जो उपलब्ध होता है फास्फोरस होता है, बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? तो इसमें होता है प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट, प्रकाश संश्लेषण में, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। लखनऊ को नवाबों का शहर बोला जाता है, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। आगे देखिए, जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन निम्नलिखित में से किस एक का परिणाम था? तो यह था जैव विविधता पर कन्वेंशन। अच्छा, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। आगे देखिए, अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? इसका सही जवाब है 2001 में। अगला क्वेश्चन, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? लगाइए क्वेश्चन 20 के लिए आंसर। तो गति को सबसे पहले गैलीलियो ने परिभाषित किया था। गैलीलियो ने ही दूरबीन का भी आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार करा चुके हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है? और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते चलिए और जितना हो सकता है सेशन को शेयर कीजिए। तो फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति ये कभी नहीं बदलता है। अपवर्तनांक की बात करें तो सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? तो हीरा का होता है 2.42। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है? तो वोल्ट यानी कि V इक्वल टू क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं जूल अपॉन क्यू, यानी J बटे क्यू। J मतलब क्या हो गया? जूल, Q मतलब क्या हो गया? कूलम, ठीक है, आवेश यानी कूलम। तो 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा? 1 जूल प्रति कूलम। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? नोबेल प्राइज की शुरुआत 1901 में किया जाता है, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल की याद में। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए। कब? तो 1921 में। अगला क्वेश्चन, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? कूट के माध्यम से आपको आंसर करना है। तो शक्ति पर आधारित होता है बिजली का बिल। शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो यहाँ पर वाट हो जाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया हुआ है केवल 1। अगला क्वेश्चन, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो साथियों, आर्द्रता जो है ये बता चुके हैं, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से। सापेक्षिक घनत्व पूछे तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। पायरोमीटर से उच्च तापमान को मापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता। दाब की इकाई क्या है? तो दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का हो जाता है न्यूटन, क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर।
तो यहाँ पर देख सकते हैं ए ऑप्शन में ही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो धनावेशित हिस्सा कौन होता है? प्रोटॉन होता है, जो कि न्यूक्लियस कहलाता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अच्छा, न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु का आकार पूछे कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर, लेकिन नाभिक का आकार पूछे तो 10⁻⁻15 मीटर होता है। चलिए सही कथन चुनिए। तो सही कथन चुनना है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम है। ये तो पूरा गलत है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल प्रकाश का ही होता है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है, बिल्कुल सही है। बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है, गलत है। बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से ज़्यादा है, ये भी गलत है। केवल बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? यहाँ पर देखिए आपको बता देते हैं, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का होगा और सबसे कम बैंगनी का होगा। तो किसी भी ऑप्शन में देखिए बैंगनी का अन्य कलर से अधिक नहीं हो सकता, लेकिन ऑप्शन में तो अधिक दिया है, इसलिए सब ऑप्शन गलत है। तो अदिश राशि यहाँ पर दाब है, बाकी बल, वेग, त्वरण, संवेग, ठीक है, ये सभी क्या है? सदिश राशि है। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो साथियों विकृति का मात्रक नहीं होता है, सी वाला ऑप्शन सही है। तो साथियों ये रहा आपका आज का साइंस का टोटल 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन। अब जिनको भी क्लास में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए हैं, ये पूरा लिखा हुआ नोट्स चाहिए वन लाइनर फॉर्म में। तो इसके लिए आपको क्या करना है? प्ले स्टोर पे आ जाना है। प्ले स्टोर पे आने के बाद आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। यहाँ पर देख लीजिए, ये है हमारा एप्लीकेशन, नाम देख लीजिए सही से, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इंस्टॉल करने के बाद आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। उसके बाद सबसे नीचे आपको ये वाला बैच मिल जाएगा मात्र 59 में। इसमें आपको क्या मिलेगा? क्लास का नोट्स मिलेगा। टोटल लगभग 79 नोट्स अपलोड हो चुका है। अगर आपको डेमो के लिए नोट्स चाहिए तो यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है 9631887058। इस पर व्हाट्सअप मैसेज करके बता सकते हैं। इसमें स्पेशल बिहार जीके का भी वन लाइनर नोट्स मिल जाएगा। पिछले 10 वर्षों का बिहार पुलिस के लिए क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा। तो साथियों जिनका भी जीके जीएस वीक है उनके लिए ये पीडीएफ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एग्जाम में। तो बिल्कुल भी समय नहीं है, फटाफट से आप लोग इस बैच को ले सकते हैं।